नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 11 केवी लाइन की गार्डिंग का एस्टिमेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्सेल शीट होनी चाहिए एज़ यूजुअल अपलोड करने के लिए। यहाँ पे हमने दो एक्सेल शीट बनाई है। एक तो हमने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें कि हम अपनी क्वांटिटी और रेट्स को इनपुट करके हम टोटल फाइनल जितना हमारा कैलकुलेशन होगा उसको हम फाइनल जो अमाउंट आएगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर अगर आप कहेंगे तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बना देंगे या आपको बताना इसको सिखा देंगे कि हम कैसे कोई भी कैलकुलेटर किसी भी एस्टिमेट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे आसानी रहती है कि हम अपना एस्टिमेट हमारा कितना बन रहा है इसको ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 4 मटेरियल्स लिया है जनरली जो यूज होने चाहिए एक गार्डिंग के लिए। GI वायर गार्डिंग अनलेसिंग के लिए, गार्डिंग चैनल है, आई वोल्ट है, होल्डिंग क्लैंप है और MS बोल्ट नट बोल्ट है हमारे पास। लेबर चार्ज हमने लिया है, कंटिजेंसी, TNP और GST, ये 4 चीज़ें ले रखा है। ये चूँकि ये एस्टिमेट बिजनेस प्लान के लिए है तो रेट्स हम कॉस्ट शेड्यूल से, लेटेस्ट कॉस्ट शेड्यूल या फिर जो स्टॉक इशू रेट होते हैं वहाँ से हमें रेट लेना होगा। उसमें ऑलरेडी GST इंक्लूडेड रहती है पहले से। इस वजह से जो हमने GST लिया है अगर आप देखें तो उसमें 4, 5 और 6 सिर्फ इन्हीं पर GST लिया है। जो ऊपर जितने मटेरियल हैं वो ऑलरेडी GST उसमें इंक्लूडेड है। तो ये और दूसरी फाइल है जो हमारी, जिसमें हमने WBS परचेज ग्रुप मटेरियल कोड और क्वांटिटी ले रखा है। क्वांटिटी देखें यहाँ पे 386 है, तो हम इसको एक्सेल कैलकुलेटर में अपडेट कर दें क्योंकि हमने वहाँ 374 ही ले रखा था। 386 हमने अपडेट करते ही ऑटोमेटिकली हमारा जो है फाइनल अमाउंट भी चेंज हो गया है इसको कैलकुलेशन लेकर के। तो 54,275 रुपये ऑलमोस्ट हमारा जो है एस्टिमेट बन रहा है। और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और क्लोज करके वापस से अब हम चलेंगे अपना या एस्टिमेट कैलकुलेशन के लिए। अब हम ERP पे हमको लॉगिन करना है। यहाँ से हम एस्टिमेशन क्रिएशन में भी डाल जा सकते हैं या उसके अतिरिक्त हम बैक करके जो उसका टी कोड है ZCJ20N इसको भी रन करा सकते हैं। तो टी कोड रन कराने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कंपनी कोड। तो अगर आप पूर्वांचल में हैं तो आप PUV डालेंगे, आप अपना डिवीज़न कोड डालेंगे। डिवीज़न कोड डालने के बाद एंटर करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट सेंटर यानी आपके पावर हाउस का कोड। अगर आपको नहीं जानकारी है तो साइड में जो एक डबल पेज टाइप का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सारी डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे, बिजनेस प्लान, अपना प्लांट कोड और जिस भी प्लान में आप जिस भी हेड में आप बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप उससे संबंधित डिटेल्स डाल देंगे कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। जैसे हमने डाला है कि BP गार्डिंग बिजनेस प्लान गार्डिंग टाउन के लिए है। और यहाँ पे हम उसका मैनुअल चूज़ कर लेंगे क्योंकि कोई सी अप्लाई तो हुआ नहीं है। और फिर नीचे हम आएंगे यहाँ पे रोड क्रॉसिंग चूज़ कर लेते हैं। रैंडमली आप सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम रोड क्रॉसिंग है जो भी आपको उचित लगे उसको क्लिक करके अपलोड मटेरियल या पे यहाँ पे हम उस एक्सेल फाइल को जो भी हमने जहाँ पे हमने इसको सेव कर रखा है वहाँ जाके उस एक्सेल फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। ये रहेगा कि हम उस फाइल को क्लोज रखेंगे। फाइल ओपन रहने पे अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है, नहीं अपलोड होता ठीक से। यहाँ अलाउ कर दिया। और ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब चूँकि WBS में हमें सिर्फ ट्रांसफार्मर और मीटर की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ सर्विस एंड केबल वाला, तो हम उसको टिक रखेंगे। बाकी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंटिंग चार्जेस और जो हमारा सुपरविज़न चार्ज है, इन दो चार्जेस WBS को हमें यहाँ से अनटिक कर देना है। जिसकी हमें आवश्यकता है हम उसी को रखेंगे। और अदर WBS में हम जा कर के नीचे लेबर चार्ज को भी हम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे TNP और GST और कंटिजेंसी तो कंपलसरी है रखना, तो उसको रखा हुआ है। एंटर चूँकि हमने कर दिया तो वापस से वो सारे फिर से टिक हो गए, तो हम इसको वापस से अनटिक कर दे रहे हैं। ऊपर भी हम यहाँ से ट्रांसफार्मर और मटेरियल मीटर को अनटिक करके यहाँ से हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पॉपअप पे हम यस करेंगे। अब हमारे सामने ये
मैसेज 2 ओपन होकर के आ गया। मैसेज 2 को Ctrl+Y Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे। हम एक नया विंडो Ctrl+N शॉर्टकट या न्यू GUI विंडो ओपन करेंगे। वापस T-कोड CJ20N चला करके यहाँ पे हम न्यू WBS जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था प्रोजेक्ट मैसेज 2, उसको पेस्ट करके एंटर करेंगे। वो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर हम कलेक्टिव PR इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और इस प्रोजेक्ट को यहाँ एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद जो भी मटेरियल हमने अपलोड कर रखा था उसका डिटेल हमारे पास आ जाएगा एक्सेल शीट में। इन मटेरियल्स को हमने वहाँ पे अपलोड करा था। अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे मटेरियल्स पे क्लिक करके कलेक्टिव PR इंडिकेटर और उसका प्राइस एंटर करेंगे। तो कलेक्टिव PR इंडिकेटर A हमने रखा और प्राइस हम यहाँ पे एक एक करके सारे मटेरियल्स का अपडेट कर रहे हैं। कलेक्टिव PR इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि एक ही, अगर सब में सारे में एक ही टाइप का आप इंडिकेटर डालेंगे, चाहे A डालें या B डालें या जो भी डालेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वही PR जनरेट होगा। तो सारे में कलेक्टिव PR इंडिकेटर, उनके प्राइसेस यहाँ पे एंटर करना आवश्यक है। नियमता तो होना चाहिए कि ERP सिस्टम जब हो सकता है भविष्य में इम्प्रूव हो तो उसको खुद को ले लेना चाहिए। ऑटोमेटिक प्राइसेस जो भी हैं सिस्टम में फीड होने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मैनुअली हमें एंटर करना पड़ रहा है, तो हम मैनुअली कलेक्टिव PR इंडिकेटर और प्राइसेस को एंटर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चार्जेस एंटर करने हैं, तो उसके लिए जो हमने एक्सेल शीट बनाई थी, एक्सेल शीट का हमें यहाँ उपयोग हुआ। एक्सेल शीट अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमें कितने उसमें चार्जेस ऐड करने हैं, क्योंकि 15% है, 3%, 2%, 1%, जो भी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेबर चार्ज हम ले रहे हैं। लेबर चार्ज को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे चार्जेस में हम क्लिक करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि ERP सिस्टम में कॉमा और डॉट वो पूरे अलग हैं, तो हमें जब भी दशमलव यूज करना होगा तो हम कॉमा यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सिस्टम ERP में अभी भी अपडेट होना आवश्यक है, मेरे ख्याल से ज़रूरी है। उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, तो हम मैनुअली डाटा एक एक करके एंटर करेंगे सबका। जहाँ पे हमें दशमलव यूज करना होता है वहाँ ERP सिस्टम कॉमा लेता है। तो हिसाब से हमने TNP चार्जेस एंटर कर दिया। अब GST, ये GST हो गया। और अब कंटिजेंसी चार्जेस को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कंटिजेंसी हमारा 1512.41 है, तो यहाँ पे हम 1512,41 लिखेंगे। भविष्य में हो सकता है अपडेट हो जाए तो वहाँ पे हम पॉइंट यूज करें, दशमलव यूज करें। यहाँ पे हमें सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है, तो हमें सर्विसेज को डिलीट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, अन्यथा कई बार हमें एरर आता है जो हम सर्विस रिलीज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने डिलीट किया। परचेजिंग ग्रुप में अगर आप वाराणसी से हैं तो VK1, पश्चिमांचल हैं या अन्य जिससे भी हैं आप, तो वो आप वहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल जिस भी आपका डिस्कॉम है उसके हिसाब से बैक करके यहाँ पे हम यस पे पॉपअप क्लिक करके डिलीट कर देंगे सर्विसेज। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो 4 से स्टार्ट होता है इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और ऊपर यहाँ पे हम कॉस्ट में जा कर के कॉस्ट आइटमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, तो टोटल कितना कॉस्ट बन के आ रहा है ये हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 54,274 रुपये एग्जैक्टली, लगभग एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ही हमारा आ गया है, जितना हमने एस्टिमेट कैलकुलेट कर रखा था। तो इसका मतलब हमने सब चीज़ें सही से एंटर करी हैं, सारे रेट्स सही हैं हमारे और कैलकुलेशन में। अब इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से सेव कर देंगे।
पॉपअप आ रहा है कि कॉस्ट डाटा के हिसाब से आपने बनाया है कि नहीं, इसको भी सही होना चाहिए। जब हम चूज़ करें कि हम बिजनेस प्लान का या डिपॉजिट का बना रहे हैं तो रेट्स ऑटोमेटिक लेने चाहिए, लेकिन हो सकता है भविष्य में ERP जब इम्प्रूव हो जाए तो रेट ऑटोमेटिकली ले ले कॉस्ट डाटा या कॉस्ट शेड्यूल या स्टॉक इशू रेट के हिसाब से। तो सारे पॉपअप को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एक एक करके। तो ये हमारा सेव हो गया है, हमारा जो प्रोजेक्ट था या जो हमारा जो एस्टिमेट था। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा यहाँ पे अप्रूवल का। तो यहाँ से हम टी कोड रन कराएंगे ZPS_APPR, अपना डिस्कॉम एंटर करेंगे, टाइप ऑफ अप्रूवल में एस्टिमेट अप्रूवल, ऑल पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सेलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट नंबर हमको यहाँ से पेस्ट करना है। प्रोजेक्ट नंबर जाके वापस से हम कॉपी कर लेते हैं। शायद कॉपी नहीं हो पाया है ठीक से, वापस से क्लिक करके Ctrl+C से हम इसको कॉपी कर लिए। यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। एंटर करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, जो जेई डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी आईडी, और यहाँ से 3 लेवल ऑफ अप्रूवल के लिए ही हम इसको भेज रहे हैं। मे बी SC साहब या चीफ साहब के माध्यम से ये अप्रूव होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे इसको 3 लेवल ऑफ अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। यहाँ से ये सेव हो गया। अब हम इसको अपनी आईडी से अप्रूव करेंगे। पेंडिंग में जा कर के सबमिट कर देंगे, तो हमारी आईडी पे जो भी पेंडेंसी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे हम अप्रूव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लाइन चार्ट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए ध्यान रखें कि ये फ़ाइल हमारी PDF होनी चाहिए। अभी संभवतः जो है JPG फाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ERP सिस्टम, तो आप इसको PDF में कन्वर्ट करें और उस फाइल को PDF फॉर्म में जो भी लाइन चार्ट है आपका उसको यहाँ पे अपलोड कर दें, ताकि जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रूवल के दौरान लाइन चार्ट भी दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट करके और सही के निशान पे टिक कर दिया है। एक बार मैं लाइन चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो एज सिंपल जैसे पहले लाइन चार्ट बनाया करते थे हम, उसको यहाँ से हमने बना करके और अपनी साइन जो साहब की भी साइन करा दिया है। अब यहाँ पे हम इसको अप्रूव करके रिमार्क में ओके भर दे रहे हैं। यहाँ से व्यू एस्टिमेट करके भी आप पूरा एस्टिमेशन का कॉस्ट आइटमाइजेशन में जो हमने देखा था उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर हमसे फाइल अलाउ करने का पॉपअप आएगा। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे हम अलाउ करेंगे, तो अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। ग्रीन एरो पे हम टिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट डाटा अपलोड सक्सेसफुल होके हमारे पास SDO सर के पास अप्रूवल के लिए अभी प्रोजेक्ट चला गया है। तो SDO सर का और बड़े साहब का हम अप्रूवल लेंगे, एक्शन सर का, और उसके अप्रूवल के बाद हम प्रिंटिंग का देखेंगे। तो हमारा अब एस्टिमेट अप्रूव हो गया है दोनों हायर अथॉरिटीज़ से, SDO सर और एक्शन सर से। तो वापस से हम एस्टिमेट को प्रिंट करने की क्या प्रक्रिया है उसको देखेंगे। उसके लिए फिर से हम ERP पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे एस्टिमेशन क्रिएशन में जा कर के या नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन है सर्विस एंड कॉस्ट, इस पर क्लिक करके जो हमारा था उसका हम प्रोजेक्ट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये जो प्रोजेक्ट डेफिनेशन है इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। एक नई विंडो ओपन करेंगे Ctrl+N से, या इस पर हम क्लिक करके भी जो आइकन है इस पर क्लिक करके फिर हम टी कोड चलाएंगे ZPS_print PRINT। यहाँ पे हम अप्रूव प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। वो
प्रोजेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे पेस्ट करके और वर्जन 0001 एंटर करके यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। आउटपुट डिवाइस में LP01 डालना है और प्रिंट प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो हमें देख पा रहे हैं कि ये हमारे सामने एस्टिमेट जो था हमारा प्रिंट होकर के आ गया है। इसको हम यहाँ से PDF एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करके टी कोड इसको हम प्रिंट निकाल लेंगे इसका। जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन है आप उस पर इसको सेव करके इसको नेमिंग करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया है और देखने के लिए हम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ मटेरियल्स है, सारे WBS, सारे चार्जेस टू ग्रैंड टोटल, तीनों अप्रूविंग जो भी हैं इसके JSDO एंड एक्सियन वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ये एस्टिमेट है, इसका हम प्रिंट निकाल करके एक कवरिंग लेटर लगा करके संबंधित या डिवीज़न में हम इसको सबमिट कर देंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। अन्य कोई सुझाव या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, या अन्य किस विषय पे आप चाह रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट करिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर भी जल्दी लाने का प्रयास करेंगे।